शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। हाथ अबू लहब के बर्बाद हों, और वो खुद बर्बाद हो चुका है। उसकी दौलत और उसने जो कमाई की थी वो उसके कुछ काम नहीं आई। वो भड़कते शोलों वाली आग में दाखिल होगा, और उसकी बीवी भी लकड़ियां ढोती हुई अपनी गर्दन में मूंज की रस्सी लिए हुए। रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। बिल्कुल इब्तदाई जमाने की सूरत है। टूट गए हाथ अबू लहब के और वो बर्बाद हो गया खुद। वाकया यह है कि जब हुजूर को पर वो आयत नाजिल हुई जो हमने पढ़ी है सूरह हिज्र में, फस्दा बिमा तुमर, पहले 3 साल तक आपने दावत जो दी है वो लो की, जिसे हम कहेंगे। कभी भी आपकी दावत अंडरग्राउंड नहीं थी, इसको तो समझ लीजिए। ये तो लफ्ज इस्तेमाल करना ही गलत है। लो की, और लो की में क्या था? पर्सनल ताल्लुक, पीपी कॉल्स, लोगों से जिनसे भी ताल्लुकात थे, इंफरादी गुफ्तगू में आप अपनी दावत पेश कर रहे थे। फिर हुक्म आ गया फस्दा बिमा तुमर, अब डंके की चोट कहिए। तो आप खड़े हुए कोहे सफा पर, आपने नारा लगाया वाह समाहा। ये वहां का दस्तूर था। तफसील से मैं ये बयान कर चुका हूं, सारा वाकया बयान नहीं कर सकता। तो उस वक्त लोग लपक कर आए, और अबू लहब भी आया, आपका चचा। जब हुजूर ने वहां अपनी दावत पेश की तो उसने कहा तब्बन लका लिहाजा जमातना, हम समझे थे कोई बड़ी अहम बात तुमने बतानी होगी, तो हमें बुलाया है, हम पहुंच गए हैं, और तुमने हमें इस काम के लिए जमा किया था, तो तुम्हारे हाथ टूट जाए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नक़्ल कुफ्र नबाशो। क्योंकि हुजूर बनु हाशिम को 2 दफा घर बुलाकर खाना खिला चुके थे, तो उसे तो मालूम था ये दावत क्या थी। लेकिन ये जो तरीका आपने इख्तियार किया था वो था जैसा कि वहां पर आम अलार्म के तौर पर होता था कि कोई फौज की खबर आए, कोई फौज हमला आवर होने वाली है, तो जिस शख्स के पास भी वो खबर पहुंच जाती थी, वो कपड़े उतार के मादरजात बढ़ाना होकर किसी ऊंचे मकाम पर खड़ा होकर नारा मारता था वाह सबाहा, हाय वो सुबह जो आने वाली है, गारत गरी वाली सुबह। तब लोग सब दौड़ते थे, जहां तक आवाज पहुंच गई, आवाज पहुंच गई, जहां तक निगाह देख रही है कि नंगा खड़ा हुआ है एक आदमी ऊंचाई के ऊपर, दौड़ते थे लोग कि क्या खबर है उसके पास। हुजूर माज़अल्लाह नंगे होने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन आपने आधी बात उनकी इख्तियार कर ली, जिसके अंदर कोई कबाहत नहीं है कि आप खड़े हुए और आपने वाह सबाहा का नारा लगाया। वो सुबह क़यामत की खबर दे रहे हैं, वो खबर देते थे जो सुबह होती थी गारतगरी की, दुश्मन आकर हमला करेगा, लेकिन वो भी तो सुबह क़यामत है। बात कोई तो हंसी की निकले, खंदे सुबह क़यामत की सही, सुबह क़यामत भी तो है ना। आप उसने कहा आप तुम्हारे हाथ टूट जाए, तुमने इस काम के लिए बुलाया। तो फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, ए नबी जैसे आपके दुश्मन जिन्होंने आपको कहा कि इसकी तो दुम ही कट गई, वो होंगे जिनकी दुमें कट जाएंगी, जिनका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। इसी तरीके से जिसने कहा है कि आपके हाथ टूट जाए, हाथ उसके टूट गए। ये तो चंद साल के बाद की बात है, लेकिन हकीकत में आलम गैब में तो उसके हाथ कट चुके हैं, और तब और वो बर्बाद हो चुका है। मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, कुछ काम नहीं आएगी उसके, ना उसका ये माल और ना वो कमाई जो उसने की है सारी उम्र और जमा किया है। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, वो झोंका जाएगा आग में जो भड़कती हुई आग में। और लहब का लफ्ज जो है उसके अपने नाम में भी शामिल था, ये सनत लफ्जी कहलाएगी अबू लहब, क्योंकि वो बहुत ही सुर्ख और सफेद रंगत का, बहुत जैसे कि अंगारे जैसा उसका रंग था, और आंखें भी बड़ी बड़ी थी, निहायत हसीन और जमील इंसान था। और उसकी बीवी भी उम्मे जमील थी, बहुत ही खूबसूरत औरत थी। और ये दोनों जो है यूं समझिए कि बड़ी एलीट क्लास थी उस माशरे की। इसके पास मनसब था, ये खजाना, वजीर खजाना था हरम का। चुनांचे इसके बारे में मशहूर था कि उसमें से इसने सोने के बने हुए हिरन चुरा लिए हैं। अखलाकी तौर पर इसका जो है वो बदनामी इस दर्जे की थी, लेकिन यह कि हरम का खजाना जो था वो इसकी तहवील में था, तो बड़ा ऊंचा मनसबदार था। तो उसके लिए ये कहा कि जैसे ये दहकता हुआ अंगारा है, इसको रंग हमने दिया है, ऐसी ही दहकती हुई आग में हम इसको झोंकेंगे। वह रात हूं, और उसकी बीवी को। क्यों? ये भी उतनी ही दुश्मन थी हुजूर की जितना कि अबू लहब दुश्मन था हुजूर का। बल्कि ये कहना मुश्किल है कि बीवी ज्यादा दुश्मन थी या ये कि ये शौहर ज्यादा दुश्मन, दोनों। अब मैं बता चुका हूं आपको सूरह तहरीम में जो 3 मिसालें आई थी। बेहतरीन औरत बदतरीन मर्द के घर में, फिरौन की बीवी आसिया। बदतरीन औरतें बेहतरीन लोगों के घर में, बीवी हजरत नूह की और बीवी हजरत लूत की। एक वो जो नेक सरिश थी और नबी की गोद में पली, वो हजरत मरियम सलामुन अलैहा। और ये बदतरीन शौहर और बदतरीन बीवी। तो अम्रातुहु हम्मालतल हतब, जो उठाने वाली होगी ईंधन को। आमतौर पर लोग समझते हैं कि वो बखील थी, वो ईंधन लेके आया करती थी, ये बात नहीं थी। वो बड़ी
اس معاشرے کی جو ہے وہ بڑی، جس کو آپ فرسٹ لیڈی کہتے ہیں، اس طرح کی خاتون تھی۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت جو حرکتیں کر رہی ہے یہ اپنے شوہر کے آگ کے گڑھے کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا رہی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں جو یہ ہار پڑا ہوا ہے موتیوں کا، حقیقت میں یہ اس رسی کے مانند ہے جس رسی کے اوپر یہ اب جائے گی آخرت کے اندر، تو وہ لا کر ایندھن اس پر، اور جہاں شوہر جل رہا ہوگا وہاں پہ اس کو ڈالے گی اور دہکائے گی اس آگ کو۔ یہ ہے مراد اس سے کہ در حقیقت وہ اٹھائے گی وہاں حطب لکڑیاں، اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر یہ جو ہار ہے یہی اس کی رسی بن جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔